कलाम खुदा जो आज हम सीखेंगे, हम मसाया को जो है वो जानेंगे। हम देखेंगे कि मसाया बतौर इंसान उनके बारे में कलाम खुदा हमें क्या सिखाता है। इसके अंदर हम बहुत सारे पहलुओं को देखेंगे। हम देखेंगे मसाया के नाम को जो दिया जाता है, जो आसमानी बाप अपने फरिश्ते के जरिए से मां मरियम को देते हैं। हम इसके अंदर नामों को जो उनसे मुख्तसर तौर पर देखेंगे कि ये नाम जो उनसे इनकी अहमियत क्या बयान की गई है। हम इसके अंदर जो उनसे मसाया का जो है वो आना देखेंगे, पहली आमद को। हम इसके अंदर देखेंगे कि मसाया किस तरीके से जो है वो बैतलहम में पैदा होते हैं। हम इसके अंदर देखेंगे कि मसाया परवान कैसे चढ़ते हैं। हम इसके अंदर जो सीखेंगे मसाया की पैदाइश, किस तरह उन्होंने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी, ज़मीनी खिदमत जो उनसी है वो पूरी की, किस तरीके से वो मसलूब हुए। हम जो उनसे इसके अंदर देखेंगे कि आसमान पे जाने के बाद वो किस तरीके से अपने वादे के मुताबिक दोबारा जो उनसे वो आएंगे और वो किस रूप में आएंगे। हम इसके बाद जो उनसा है मसाया क्या कलाम खुदा ने खुदा बयान करता है, इसको भी जो उनसे तफसील से सीखेंगे। बहुत सारे लोग जब उनसे ये सवाल किया जाता है कि मसाया कौन है, तो उनके पास मुख्तसर सा जो जवाब होता है वो ये होता है कि मसाया हमारे निजात दहिंदे हैं और मसाया खुदा हैं। हम इन दोनों जवाबों को खुदा कुदूस की हिकमत से तफसील के साथ सीखेंगे। जो जब रसूल जो है मसाया के आसमान पर जाने के बाद मसाया के हुक्म के मुताबिक मसाया की खुशखबरी की मुनादी जो बयान करते हैं, तो जो पहले लोग जो मसीह के कफारे पर ईमान ले आते हैं रसूलों की तालीम के नतीजे में, उनको जो उनसा है बयान किया जाता है कि वो यहूदियों में से हैं, क्योंकि तालीम जो उनसी है वो पहले यहूदियों को दी गई है। आए हम अमाल की किताब 28वें बाब और उसकी 22वीं आयत को देखें कि जब तालीम दी गई मसाया के आसमान पे जाने के बाद, तो किन लोगों ने मसाया के कफारे को कबूल किया। अमाल 28वां बाब उसकी 22वीं आयत बयान करती है, मगर हम मुनासिब जानते हैं कि आपसे सुने कि आपके ख्यालात क्या हैं। पौलुस रसूल से कहा जा रहा है, क्योंकि इस फिरके की बाबत, ये वो फिरका है जो मसाया के कफारे पर ईमान लाकर जो उनसे हमसीहत में शमूलियत अख्तियार कर चुका है। कलाम खुदा बयान कर रहा है अमाल 28वें बाब की 22वीं आयत में, मगर हम मुनासिब जानते हैं कि आपसे सुने कि आपके ख्यालात क्या हैं, क्योंकि इस फिरके की बाबत हमको मालूम है कि हर जगह इसके खिलाफ कहते हैं। ये फिरका यहूदियों में से है। हम देखेंगे कि मसाया यहूदा में से पैदा होते हैं, जैसा कि उनके बारे में पेशनगोई की गई। बहुत सारे जो मसीही लोग हैं आज, वो ये तो मानते हैं कि मसाया यहूदा के कबीले से ताल्लुक रखते हैं,
लेकिन अपनी नासमझी के बायस अपने कलाम सुनाने वालों की लाइल्मी के बायस जो उनके अंदर नफरत का बीज बोया गया है, वो यहूदी लोगों से नफरत करते हैं। हालांकि कलाम खुदा बयान करता है कि इब्तदाई मसीही जो हैं, जिन्होंने मसाया के कफारे को कबूल किया रसूलों की मुनादी के नतीजे में, वो यहूदी ही थे। आज बहुत सारे यहूदी वो अपने रेबाइस की गलत तालीमात के बायस मसाया की पहली आमद को मानने से इनकारी हैं। हम इसके अंदर देखेंगे कि मसाया की आमद का किस तरीके से बयान किया गया है। हम जो सीखेंगे मसाया बतौर इंसान, इसके अंदर हम देखेंगे मसाया की जमीनी खिदमत को, कि मसाया किस तरीके से इस दुनिया में आते हैं, रहते हैं, कफारा अदा करते हैं। वो मसाया जो आसमान से जिस्म की सूरत अख्तियार करके जमीन पर रहते हैं, उस आइन को, अहकाम को लोगों से बयान करते हैं। हम देखेंगे कि वो मसाया जो कफारा अदा करने के बाद जहां से आए थे वहीं पर वापस चले गए हैं, और वहीं से वापस एक बार फिर जमीन पर आएंगे, और फिर से वही मुनादी जो पहले उन्होंने की, शरीयत की, आइन की, वो बयान करेंगे। कलाम खुदा बयान करता है कि शरीयत, खुदा कदूस का कलमा कभी जाता ना रहेगा, क्योंकि ये इंसान को खुदा से जोड़ता है, इंसान का खुदा से रिश्ता बहाल करता है, इंसान की तरबियत के लिए दिया गया है, ताकि इंसान खुदा के साथ अपनी जिंदगी, अपने ताल्लुक को कायम रख सके। हम देखते हैं यशायाह नबी की किताब 2 बाब और उसकी 2 से 5 आयत का हम मुतालिया करते हैं। यशायाह नबी की किताब 2 बाब 2 से 5 आयत कलाम खुदा के अंदर यूं मरकूम है, लिखा है, आखिरी दिनों में यूं होगा कि यहोवा के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा और टीलों से बुलंद होगा, और सब कौमें वहां पहुंचेंगी, बल्कि बहुत सी उम्मतें आएंगी और कहेंगी, आओ यहोवा के पहाड़ पर चढ़ें, यानी याकूब के खुदा के घर में दाखिल हों, और वो अपनी राहें हमको बताएंगे और हम उनके रस्तों पर चलेंगे, क्योंकि शरीयत सहून से और यहोवा खुदावंद का कलाम यरूशलेम से सादर होगा। कौन कहता है कि शरीयत जाती रही? कौन कहता है खुदा का कलमा जौन सा है वो आपके लिए अब नहीं है? ये कलमा खुदा का इब्तिदा से है और ये हमेशा अबद तक रहेगा। खुदा का आइन, खुदा के अहकाम, खुदा की शरीयत, खुदा के हुक्म, ये इंसान का खुदा के साथ रिश्ता उस्तवार करते हैं, और ये उस बादशाहत में भी कायम रहेगा। और उम्मतें जो सी हैं वो पुकार उठेंगी कि आओ यहोवा के घर चलें, क्योंकि यहोवा का कलाम यहोवा के मुंह से सादर होता है। कलाम खुदा बयान करता है 4 आयत में, यशायाह नबी की 2 बाब 4 आयत बयान करती है, वो कौमों के दरमियान अदालत करेंगे और बहुत सी उम्मतों को डांटेंगे, और वो अपनी तलवारों को तोड़कर फालें और अपने भालों को हंसवे बना डालेंगे, और कौम कौम पर तलवार ना चलाएगी
और वो फिर कभी जंग करना ना सीखेंगे। आए याकूब के घराने, आओ हम यहोवा खुदावंद की रोशनी में चलें। आओ याकूब के घराने, आए याकूब के घराने। ये मेरे और आपसे, अगर आप इस्राएल में पैवस्त हैं, कलाम खुदा पुकार रहा है, आए याकूब के घराने, आओ, आपको दावत है, आओ हम यहोवा खुदावंद की रोशनी में चलें। ऐसे नहीं कह दिया गया मैं दुनिया का नूर हूं। कलाम खुदा बयान करता है कि मसाया वही काम जो वो पहले करने आए थे, उसी शरीयत को, उसे काम को, उसी आइन को दोबारा से एक बार फिर अपने लोगों से बयान करेंगे, क्योंकि ये शरीयत, ये आइन, ये काम खुदा और खुदा के लोगों के दरमियान राब्ता, एक तालमेल है। हम कलाम खुदा के अंदर जो सीखना चाह रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं मेरा और आपका मसाया। हम देखेंगे कि मेरा और आपका मसाया जो है वो किस तरीके से जौन सा है इस दुनिया में उनके बाबत कलाम खुदा बयान करता है। कलाम खुदा बयान करता है वो यहूदा के घराने में पैदा होंगे। कलाम खुदा बयान करता है वो यहूदा के शेर बबर हैं। आए हम पहला तवारीख 17वें बाब में चलें और 7 से 14 आयात का मुतालिया करें। पहला तवारीख 17वां बाब 7 से 14वीं आयत बयान करती है, बस आ मेरे बंदे दाऊद से यूं कहना कि रब्बुल फ़ाज़ यूं फरमाते हैं। नातन नबी को खुदा कदूस फरमा रहे हैं कि दाऊद से यूं बयान कर दें, बस आ मेरे बंदा दाऊद से यूं कहना कि रब्बुल फ़ाज़ यूं फरमाते हैं कि मैंने तुझसे भेड़ साले में से, जब आप भेड़ बकरियों के पीछे पीछे चलते थे, लिया, ताकि आप मेरी कौम इस्राएल के पेशवा हों, और जहां कहीं आप गए मैं आपके साथ रहा और आपके सब दुश्मनों को आपके सामने से काट डाला है। और मैं रूए जमीन के बड़े बड़े आदमियों के नाम की मानेद आपका नाम कर दूंगा, और मैं अपनी कौम इस्राएल के लिए एक जगह ठहराऊंगा और उनको कायम कर दूंगा, ताकि अपनी जगह से जगह बसे रहें और फिर हटाए न जाएं, और ना शरारत के फर्जंद फिर उनको दुख देने पाएंगे, जैसा शुरू में हुआ। आओ यहोवा के घर को चलें, मैं उनके लिए घर बसाऊंगा, मैं उन्हें जगह फराहम करूंगा और वो हटाए ना जाएंगे, जैसा शुरू में हुआ। 10वीं आयत बयान करती है, और उस वक्त भी जब मैंने हुक्म दिया कि मेरी कौम इस्राएल पर काजी मुकर्रर हो और मैं आपके सब दुश्मनों को मगलूब करूंगा, ना सिवा इसके मैं आपको बताता हूं कि यहोवा आपके लिए घर बनाएंगे। मैं जाता हूं, मेरे बाप के घर में मेरे बाप के यहां बहुत से मकान हैं। मैं जाता हूं, जाकर आपके लिए जगह तैयार करता हूं, और जब तेरे दिन पूरे हो जाएंगे ताकि आप अपने बाप दादा के साथ मिल जाने को चले जाएं, तो मैं आपके बाद आपकी नस्ल को आपके बेटों में से बर्पा करूंगा और उनकी सल्तनत को कायम करूंगा। वो मेरे लिए घर बनाएंगे और मैं उनका तख्त हमेशा के लिए कायम करूंगा। किन की बाबत कहा जा रहा है कि हमेशा के लिए? क्या ये दाऊद के बेटे शिलमोह के बाबत है? क्या शिलमोह के बेटे हैं? ये दाऊद ही की नस्ल के बाबत बात हो रही है, और वो नस्ल मसाया है, और हम इसको आगे चलकर अभी सीखेंगे।
लिखा है, मैं उनका बाप हूंगा और वो मेरे बेटे होंगे, और मैं अपनी शफकत उन पर से नहीं हटाऊंगा, जैसे मैंने उन पर से जो आपसे पहले थी हटा ली, बल्कि मैं उनको अपने घर में और अपनी ममलकत में अबद तक कायम रखूंगा, और उनका तख्त अबद तक साबत रहेगा। I shall prepare a place for my people, Israel, and plant them. खुदाए कदूस, अगर आप इसराइल से निस्बत नहीं रखते, अगर आपका ताल्लुक इसराइल से नहीं है, तो फिर यह जगह आपके लिए नहीं है। फिर ये यरूशलेम का पहाड़, जो यह हव्वा का पहाड़ है, जो तमाम टीलों से ऊंचा है, जहां से यह हव्वा की शरीयत सादर होगी, जहां पे कौमें रज्जू करेंगी, उम्मतें पुकार उठेंगी, आओ चलें और ये हव्वा की शरीयत को सुने, फिर ये आपसे ताल्लुक नहीं रखती। और यही चीज शैतान ने आपके पादरियों के जरिए से, आपके कलाम सुनाने वालों के जरिए से, आपके फादरों के जरिए से आपको गुमराह किया। आप उन भेड़ों की मानित पर गंदा हुए, क्योंकि साफ कलाम खुदा बयान करते हैं, यहोवा खुदाए कदूस बयान कर रहे हैं। पहला तवरीख 7वें बाब की 9वीं आयत यहोवा खुदाए कदूस बयान करते हैं। वो कहते हैं, आई शैल प्रिपेयर अ प्लेस फॉर माई पीपल, फॉर माई पीपल इसराइल। अगर आप इसराइल से ताल्लुक नहीं रखते, अगर आप इसराइल से निस्बत नहीं रखते, तो ये जगह आपके लिए तैयार नहीं की जा रही। And I shall prepare a place for my people Israel and plant them. I shall raise up your seed after you. मसाया के बारे में बाबत बयान किया जा रहा है। I shall establish his throne forever. और उनकी सल्तनत ताअबद कायम रहेगी। इसी वादे को ज़बूर की किताब 79वें ज़बूर में दोहराया गया है। हम ज़बूर 89 ज़बूर में ज़बूर 89 में चलेंगे और पहले उसकी जो आयत को हम मुतालिया करेंगे, वो 20वीं आयत को देखेंगे। ज़बूर 89 उसकी 20वीं आयत कलाम खुदा बयान करता है, मेरे बंदे दाऊद मुझे मिल गए, अपने मुकद्दस तेल से मैंने उन्हें मसा किया। वो बयान कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने वादा किया था, क्या है दाऊद, आपकी नस्ल से मैं एक ऐसी कौम तैयार करूंगा जिसको मैं सल्तनत दूंगा, जिसको मैं बसाऊंगा। मैं जिम्मा उठाता हूं, मैं उसके लिए जगह तैयार करूंगा। मैं उस कौम इस्राएल को उस बसेरे में बसाऊंगा जहां से उसे फिर हटाएगा कोई नहीं। मैं उसमें हुक्मरान दूंगा, मैं उस हुक्मरान की सल्तनत ताअबद तक कायम रखूंगा। हम 20वीं आयत में देखते हैं, लिखा है, मेरे बंदा दाऊद मुझे मिल गए, अपने मुकद्दस तेल से मैंने उन्हें मसा किया है। हम 34 से 37वीं आयत में चलेंगे। ज़बूर 89 की 34 से 37वीं आयत बयान करती है, मैं अपने अहद को ना तोड़ूंगा और अपने मुंह की बात को ना बदलूंगा। मैं एक बार फिर अपनी कदूसी की कसम खा चुका हूं, मैं दाऊद से झूठ ना बोलूंगा। उनकी नस्ल हमेशा कायम रहेगी और उनका तख्त आफताब के मानिंद में हुजूर कायम रहेगा। वो हमेशा चांद की तरह और आसमान के सच्चे गवाह की मानिंद कायम रहेगा। यहोवा खुदाए कदूस एक मर्तबा फिर अपने वादे को
तकवीयत बख्शते हैं। आए हम देखें कि क्या मसाया वाकई ही जब वो जमीन पर आते हैं, जब खुदा जिस्म का लबादा ओढ़ते हैं, तो क्या वो दाऊद की नस्ल से हैं, क्योंकि दाऊद की नस्ल को कहा गया है कि वो ताबद सल्तनत कायम रहेगी। खुदाए कदूस उन्हें अपना लोक गर्दानते हैं, खुदाए कदूस उनके लिए जगह मुहैया कर रहे हैं, खुदाए कदूस उनके लिए जगह तैयार कर रहे हैं। आए देखें क्या मेरा और आपका मसाया वाकई यहूदा की नस्ल से हैं या नहीं, जब वो जिस्म की सूरत में जमीन पर आते हैं। हम रोमियो का खत पहला बाब में आएंगे और उसकी तीसरी आयत का मुतालिया करेंगे। रोमियो पहला बाब तीसरी आयत बयान करती है, अपने बेटे हमारे खुदावन यहोवा शाय मसीह की निस्बत वादा किया था, जो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुए। अपने बेटे यहोवा खुदाए कदूस ने, उन्होंने कहा मैं अपने वादे से मुकरूंगा नहीं, मैं इससे दूर नहीं जाऊंगा। अपने बेटे हमारे खुदावंद यहोवा शाह मसीह की निस्बत वादा किया था, जो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुए। कलाम खुदा मोहर सब्त करता है कि मसाया दाऊद की नस्ल से हैं, जिनके बारे में वादा किया गया था। हम इब्रानियों की किताब 7वें बाब में आएंगे और 14वीं आयत का मुतालिया करेंगे। इब्रानियों की किताब 7वां बाब और 14वीं आयत। कलाम खुदा बयान करता है, चुनांचे जाहिर है कि हमारे खुदावंद यहूदा में से पैदा हुए, और इस फिरके के हक में मोशे ने कहानत का कुछ जिक्र नहीं किया, क्योंकि ये कहानत जौन सी है, ये असल कहानत आसमान की कहानत थी। कलाम खुदा आपको तस्दीक करता है कि वो वादा जो दाऊद से किया गया, वो नस्ल मसाया को बयान करती है। आपने रोमियो के खत पहले बाब की तीसरी आयत में देखा, आपने इब्रानियों 7:14 के अंदर देख लिया कि मसाया दाऊद की नस्ल से, वो वादा जो किया गया था वो वादा पूरा होता है। मसाया जब जमीन पर आते हैं, जिस्म की सूरत अख्तियार करते हैं, तो दाऊद की नस्ल को चुना गया, जिनके बारे में वादा ठहराया गया था। हम मुकाशवा की किताब 5 बाब में चलेंगे। मुकाशवा की किताब 5वां बाब और 5वीं आयत को हम देखेंगे। कलाम खुदा में यूं सिखाता है, लिखा है, तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, मत रोएं, देखें यहूदा के कबीले के वो बब्बर जो दाऊद की असल हैं, उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आए। मसाया को बार बार बयान किया गया कि मेरे और आपके मसाया कौन है। बयान किया गया कि वो यहूदा की नस्ल से हैं। वो यहूदा की नस्ल से पैदा होना जरूर था, ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि उनका जन्म जिस्म की सूरत में ना होता। आज वो यहूदी जो अपने रेबाइस की गलत तालीमात की बिना पर कहते हैं कि मेरा और आपका मसाया एक ही बार आएंगे, कलाम खुदा बयान करता है कि यहूदा के कबीले से उनका पैदा होना जरूर था।
وہ لوگ جو مسیحی اپنے آپ کو گردانتے ہیں، جو اپنے کلام سنانے والوں کی لا علمی نہ سمجھی کے باعث گمراہی کا شکار ہیں، ان کے لیے کلام خدا بیان کرتا ہے کہ خدا کا کلام، خدا کی شریعت، خدا کا آئین، خدا کے احکام اب تک اپنے لوگوں کے لیے ٹھہرائے گئے ہیں۔ اگر آپ خدا قدوس کے لوگ اپنے آپ کو گردانتے ہیں تو آپ کی نسبت اسرائیل سے باندھ دی گئی ہے، کیونکہ جو جگہ تیار کی جا رہی ہے، جو جگہ مہیا کی جا رہی ہے، وہ خدا کے لوگ اسرائیل کے لیے ہے۔ جب میرے اور آپ کے مسایہ جسم کی صورت اختیار کرنے زمین پر آنے لگتے ہیں تو باپ آسمانی فرشتے کو بھیجتے ہیں، اعلان فرماتے ہیں، کیونکہ باپ کا اعلان فرشتے کے ذریعے سے ہونا ضرور ہے۔ آج بھی جب کوئی اعلان کیا جاتا ہے تو جس کا اعلان کرنا مقصود ہوتا ہے اس کے لیے اس کا نمائندہ مقرر ٹھہرتا ہے۔ کیسے ممکن تھا کہ داؤد کی نسل سے جو وعدہ کیا گیا تھا، جس سے خدا قدوس کہتے ہیں میں مکروں گا نہیں، میں پھروں گا نہیں، جب وہ وعدہ پورا ہونے کو ہے تو اس کا اعلان خدا قدوس کا نمائندہ نہ کرے؟ اسی لیے کلام خدا بیان کرتا ہے کہ فرشتے کے ذریعے سے اعلان کروایا گیا، فرشتے کے ذریعے سے ماں مریم کو بتایا گیا، اس اعلان کو، اس وعدے کو بیان کر دیا گیا۔ آئے ہم اس اعلان کو دیکھیں کہ وہ اعلان کیا تھا۔ ہم لوکاس رسول کی انجیل پہلے باب میں آئیں گے۔ لوکاس رسول کی انجیل پہلا باب، اور ہم اس کی جو آیات دیکھیں گے وہ 30 سے 33 آیت کو دیکھیں گے۔ بہت دفعہ آپ نے اس کو پڑھا ہے، آئیں آج ہم ایک دفعہ پھر سے سمجھ کے ساتھ اسے پڑھیں۔ فرشتے نے ان سے کہا، آئے مریم خوف نہ کریں، کیونکہ خدا کی طرف سے آپ پر فضل ہوا ہے۔ خدا قدوس اپنا فضل آپ پر انڈیل رہے ہیں۔ آئے مریم آپ خوف زدہ کیوں ہیں؟ آپ تو خوشی سے نہال ہو جائیں، کیونکہ خدا قدوس نے آپ کو چن لیا ہے۔ خدا قدوس نے اپنا فضل آپ پر انڈیلا ہے۔ فرشتے نے ان سے کہا، اے مریم خوف نہ کریں، کیونکہ خدا کی طرف سے آپ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھیں آپ حاملہ ہوں گی اور آپ کے بیٹا ہوگا، اور ان کا نام یہوہ شائع رکھنا۔ افسوس اس اعلان کو، اس للکار کو، اس پکار کو، اس پیغام کو آپ کے کلام سنانے والوں نے تبدیل کر کر آپ تک پہنچایا، اور آپ اپنے جسم کی خواہشات میں مگن، آپ نے کلام کو کھولنا تک گوارا نہ کیا، آپ نے سیکھنا تک گوارا نہ کیا، آپ نے جاننے تک گوارا نہ کیا کہ نسل تو داؤد کی ہے اور نام جو ان سے ہے انگریزی یا اردو یا فارسی نام دیا گیا۔ کلام خدا نے ایسے نہیں ترتیب وار بتا دیا تھا کہ کس نسل سے ہوں گے۔
वो इब्रानी होंगे, वो यहूदी होंगे, वो यहूदा के कबीले से होंगे, वो दाऊद की नस्ल से होंगे। तो नाम अंग्रेजी में क्यों, नाम उर्दू में क्यों, नाम फारसी में क्यों, नाम किसी और जबान में क्यों नहीं? क्यों नाम उस नस्ल की जबान में क्यों नहीं? आज भी आपकी आंखों पे पर्दा पड़ा है, क्योंकि आज भी आप अपनी जिस्म की ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारना चाहते हैं। आज भी आप कलाम को सीखने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर रहे। कितनी मर्तबा आपने इस आयतों को सुना अपनी जिंदगियों में, एक मर्तबा भी आपने रूह की हिदायत से इसको जानने की कोशिश की कि नस्ल तो दाऊद की, नस्ल तो इस्राएली, नस्ल तो यहूदा के कबीले से, लेकिन नाम उसका किस तरीके से मसख करके मुझे दिया गया और मैं पैरवी करता चला गया। अफसोस का मुकाम, शर्म का मुकाम आप उन लोगों के साथ मिले जिन्होंने आपको आपकी गुमराही के बाइस प्रागंदा किया। 31वीं आयत बयान करिए और देखें, आप हामला होंगी और आपके बेटा होगा, उनका नाम यहोवा शाय रखना। यहोवा शाय कदीम इब्रानी जुबान का लफ्ज है, और आज की जदीद जो इब्रानी है उसके अंदर, जब उसमें 8वीं और 9वीं सदी के अंदर इसके अंदर जदीदियत लाई गई ताकि इसको महफूज रखा जा सके, तो आज यहोवा शाय तब्दील होकर यहोशुआ बन चुका है। लेकिन असल नाम कदीम इब्रानी जुबान में जब ये मसाया पैदा होते हैं, जो ऐलान फरमाया जाता है, वो यहोवा शाय है। लिखा है 32वीं आयत में, वो बुजुर्ग होंगे और खुदा ताला के बेटे कहलाएंगे, और यहोवा खुदा उनके बाप दाऊद का तख्त उन्हें देंगे। अफसोस, अफसोस, अफसोस कि कलाम खुदा में ये आयत आप बार बार पढ़ रहे हैं कि दाऊद का तख्त मिलने वाला है, और नाम जो उनसे आपने उसे अपनी अपनी जुबान में दिया हुआ है। दाऊद के तख्त पर आप किसको बिठाना चाहते हैं? और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेंगे, और उनकी बादशाही का आखिर ना होगा। कितनी मर्तबा कलाम खुदा आपको बयान कर चुका था। कलाम खुदा आपने खोला होता तो आपको पता होता। आप इसे यशायाह नबी की किताब 9वें बाब की 7वीं आयत में देखते हैं, 16वें बाब की 5वीं आयत में देखते हैं, जबूर 89 में आपने इसको देखा, यिर्मयाह नबी की किताब 23वें बाब की 3 से 6 आयत में देखते हैं, 30वें बाब की 9वीं आयत में देखते हैं, दानियल नबी इसको बयान करते हैं 2 बाब की 44वीं आयत में, 7वें बाब की 18 से 27वीं आयत में यहिजकील नबी इसको बयान करते हैं, मीका नबी इसको बयान करते हैं, माल की किताब के अंदर मौजूद है, मुकाशवा के अंदर मौजूद है। ये चंद हवाला जात मैंने आपके सामने रखे हैं। अपने आप को तब्दील करें। खुदा आपको ऐसे नहीं आपके लिए जगह तैयार कर रहे। खुदा जिस्म की सूरत तैयार करके मार खाने ऐसे नहीं आए। वो इसलिए आए कि मैं और आप तब्दील हो जाएं। वो इसलिए आए कि वो जगह जो वो तैयार कर रहे हैं, वो जगह जिसका वादा उन्होंने किया, वो कहते हैं मैं मुकरूंगा नहीं, उसमें मुझे और आपको दाखिल करने वाले ठहरे। अपनी आंखों को खोलें, अपने कानों की खुजली को दूर करें।
یہ نام ایسے نہیں دیا گیا، اس نام کو دینے کا مقصد تھا، اس نام کو بیان کرنے کا مقصد تھا، اور اسی مقصد کو ہم سیکھیں گے۔ جو نام دیا گیا یہوہ شائے، جو قدیم عبرانی زبان میں نام دیا گیا، جب نام کے اندر تبدیلی نہیں ہوئی تھی، جب اس کے اندر ڈاٹ ڈیشز اور زیر زبر پیش جسے آپ کہتے ہیں نہیں لگے تھے، آج جدید عبرانی زبان میں یہ یہوشوا پکارا جاتا ہے، لیکن قدیم عبرانی زبان میں جب یہ اعلان کیا گیا تو یہوہ شائے تھا۔ ہمیں یہوہ شائے کے نام کو سیکھنا ہوگا کہ یہ نام دیا کیوں گیا۔ لوکاس رسول پہلا باب 31ویں آیت میں اس کو بیان کر دیتے ہیں کہ یہ نام باپ کا نمائندہ فرشتہ ماں مریم کو پیٹ میں پڑنے سے پہلے عطا فرماتے ہیں۔ آئیں ہم ایک دفعہ پھر سے اس آیت کو پڑھیں اور سیکھیں کہ اس کے اندر پیغام کیا ہے۔ لوکاس رسول کی انجیل پہلا باب 31ویں آیت، اور دیکھیں آپ حاملہ ہوں گی۔ بتا دیا گیا ہے بچہ پیدا ہونے سے پہلے، بتا دیا گیا ہے کہ گھبرائیں نہیں، اور آپ تو خوشی سے اچھلیں کودیں للکاریں، فضل ہو رہا ہے آپ پر خدا کا۔ آپ کے بطن سے مولود مقدس کا جنم ہونا ہے، خدا کی قدرت آپ پر سایہ افزوں ہے۔ حکم دیکھیں اس کے اندر کیا ہے، اعلان کے ساتھ حکم بھی ہے، اور دیکھیں آپ حاملہ ہوں گی، یہ اعلان ہے، اور آپ کے بیٹا ہوگا، یہ اعلان کا حصہ ہے۔ ان کا نام یہوہ شائے رکھنا یہ حکم ہے۔ بتا دیا گیا، اعلان کر دیا گیا، پکار دے دی گئی، اور حکم جاری کر دیا گیا۔ آپ نے تو ماں مریم جنہوں نے اس حکم کی پیروی کی، ان کی حقارت کرتے ہیں۔ ماں مریم کی آپ نے حقارت کی، انہوں نے تو خدا قدوس کے حکم کی پیروی کی۔ یہ ہے وہ آپ کی تعلیم کا معیار جو آپ نے اپنی لا علمی کے باعث اختیار کر رکھا ہے۔ کیوں یہ نام دیا گیا؟ کوئی اور ہی نام کیوں نہیں؟ اس کی ریزن بیان کر دی گئی، اس کی ریزن بیان کر دی گئی کہ یہ کیوں نام دیا جا رہا ہے۔ ہم اس ریزن کو دیکھیں گے کہ یہ نام کیوں دیا گیا ہے۔ مسیح کو ماننے والوں، آپ کو یہ تو بتا دیا گیا کہ مسیح آپ کے کفارے کے لیے آئے، آپ کو یہ تو خوشی کی نوید دے دی گئی کہ جو آپ کو مار پڑنی تھی آپ کے گناہ کے نتیجے میں، وہ مار خدا نے خود اپنے بدن پر لے لی، اور آپ کو آپ کے اس گناہ سے رہائی بخشی۔ لیکن آپ سے نام اس لیے چھپایا گیا تاکہ آپ اس نام کی نہ تو تمجید کر سکیں، نہ اس نام کے باعث نجات آپ کی ممکن ٹھہر سکے۔ آپ کی نجات، آپ کی بپتسمہ، آپ کے گناہوں کی معافی
मसाया की मौजूदगी, आपकी दुआओं की शुक्रगुजारी, कबूलियत, सब इस नाम के अंदर मख्फी है। आज भी आपकी जुबान मसाया के असल नाम को लेते हुए लड़खड़ाती है और आपको शर्म एहसास तक नहीं कि आप किन नामों की तमजीद कर रहे हैं। आए हम देखें ये नाम दिया क्यों गया। हम तितिया रसूल की इंजील पहले बाब की 21वीं आयत में इस नाम को जो ऐलान फरमाया था, लूकास रसूल की इंजील पहले बाब की 31वीं आयत में, मत्तिया पहले बाब की 21वीं आयत में उसको बयान करता है। मत्तिया पहला 21 बयान करता है, उनके बेटा होगा और आप उनका नाम यहोवा शाय रखना, क्योंकि और वजह भी बता दी गई क्यों ये नाम दिया जा रहा है, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देंगे। नाम का मकसद बता दिया गया कि ये नाम कोई लॉटरी में से नहीं उठाया गया, किसी फरिश्ते नुमाइंदे ने तजवीज नहीं किया बाप आसमानी को। और ये इस नाम को इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि यहोवा आपकी निजात के लिए आ चुके हैं। उनके बेटा होगा और आप उनका नाम यहोवा शाय रखना, क्योंकि वही एक ही यहोवा जो जिस्म की सूरत अख्तियार करके मां मिरियम के बतन से मालूद होने वाले हैं, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देंगे। हम सीखेंगे कि ये जो नाम दिया जाता है इसकी अहमियत क्या है। आप अपने बच्चों को नाम देते हैं क्योंकि आपका अख्तियार है, और अगर कोई आपके बच्चे का नाम बिगाड़े तो आप उस पर तानो तशहीन करते हैं, उस पर गुस्से होते हैं। अफसोस, बाप के दिए हुए नाम को आपने अपनी लाइल्मी, नासमझी, कलाम से दूरी के बायस तब्दील किया, और उस निजात से जो इस नाम के अंदर है, जो मत्तिया रसूल की इंजील पहला बाब 21वीं आयत बयान करती है, उससे महरूम ठहरे। कैसे मुमकिन है? बयान कर दिया गया कि वही, सिर्फ वही जो नाम दिया जा रहा है, उसी नाम के जरिए से निजात मुमकिन है। इसलिए निजात मुमकिन है क्योंकि यहोवा शाय का मतलब यहोवा आपका निजात दहिंदा, इसीलिए आप मसाया को निजात दहिंदा कहते हैं। आज आप डालें जीसस, यीशु डालें, यशु डाल दें, किसी नाम के आगे उसका माने यहोवा, आपकी निजात नहीं आएगा। यहोवा शाय डालें, यहोशुआ डालें डिक्शनरी के अंदर, आपको फौरन डिक्शनरी बयान करेगी यहोवा इज सैल्वेशन। आपको खुदा ने अक्ल दी है, समझ दी है, कलाम को अपनी अक्ल और समझ के साथ जानिए, कबूल कीजिए और अमल करने वाले ठहरे। हम देखेंगे कि यह नाम जिस तरह आज आपके लिए अहमियत रखता है, इब्रानी लोग इस नाम की अहमियत से किस तरह वाकिफ हैं। ना सिर्फ इब्रानी लोग बल्कि तमाम जहां के लोग, जो नाम दिया जाता है
उसका मकसद होता है। जो नाम है वो इंसान का किरदार, इंसान की पहचान, इंसान का मकसद और उसकी किस्मत को बयान किया जाता है। नाम के अंदर इंसान का किरदार, उसकी किस्मत, उसका मकसद को बयान किया गया है। कैरेक्टर, आइडेंटिटी, पर्पस, डेस्टिनी। आप जब भी अपने बच्चे का नाम रखते हैं, आप बिना सोचे समझे नहीं रखते। कोई ना कोई मकसद आपके ज़हन में होता है, कोई उसकी पहचान होती है, कोई आपके ज़हन में उसका किरदार होता है, तभी आप वो नाम उस अपने बच्चे के लिए तजवीज़ करते हैं। कैसे मुमकिन था कि बाप आसमानी जमीन पर आ रहे हैं, खुदा ताला का बेटा जो उनसे जिस्म की सूरत अख्तियार करने वाले, और उनका नाम बिला मकसद दे दिया गया, बयान भी कर दिया गया कि ये नाम ऐलान के साथ ही बयान कर दिया गया कि इसलिए ये नाम दिया जा रहा है। हुक्म दिया गया कि आपका अख्तियार नहीं है, आए मरियम आपका अख्तियार नहीं है, आप पर सिर्फ और सिर्फ खुदा का फजल हो रहा है। ये अख्तियार जो उनसे है वो बाप आसमानी का है जो नाम तजवीज कर रहे हैं। मां मरियम ने इस ना सिर्फ ऐलान को सुना, कबूल किया, बल्कि उस हुक्म की पैरवी करती हैं। इसीलिए उन्हें मुबारक गर्दाना जाता है। आए हम चंद नामों को लेते हैं और देखते हैं। अब्राहम, यित्छाक और याकूब, इनको हम देखेंगे कि जब ये नाम दिए गए तो क्यों दिए गए, क्या मकसद था, क्या इन नामों के अंदर उनकी पहचान मौजूद है, क्या इन नामों के अंदर उनका किरदार मौजूद है, क्या उन नामों के अंदर वो मकसद मौजूद है, क्या उन नामों के अंदर उनकी किस्मत रखी गई है, उनकी डेस्टिनी रखी गई है कि नहीं। अक्सर लोगों को ये इल्म है कि अब्राहम से पहले उनका नाम अब्राम है, इस्राएल से पहले उनका नाम याकूब है, लेकिन यित्छाक जब पैदा होते हैं, जिनको नाम बिगाड़ कर इसहाक उर्दू में कर दिया गया और इंग्लिश में आइजक कर दिया गया। आप अपने नाम के साथ तो ऐसा खिलवाड़ नहीं करते, आप अपने बच्चों के नामों के साथ तो ऐसा खिलवाड़ नहीं करते, आप अपने माँ बाप वालिदैन के नामों के साथ तो ऐसा खिलवाड़ नहीं करते। आप सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ कलाम खुदा के नामों के साथ ही करते हैं, क्योंकि शायद आप ये समझते हैं कि खुदा की पहुंच आपके गिरेबान तक नहीं है, वो आपको चूंटी की तरह मसल कर रखने में कुदरत रखते हैं। हम आज एक ही नाम को देख पाएंगे वीडियो की तवालत की वजह से, और इसको हम जारी रखेंगे। आपको इल्म है कि अब्राहम जो है उनका पहले नाम अब्राम था। ये आपको वी की साउंड आ रही होगी। इब्रानी ज़बान में अब्राहम नहीं है बल्कि अब्राम है, अब्राहम है, और अब्राम नहीं बल्कि अब्राम है। अब्राम जो उनसे जब आप इसको देखते हैं इब्रानी ज़बान के अंदर स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस में, उसकी डिक्शनरी में, तो इसका नंबर हिब्रू में H87 है
और अब्राहम को जब डिक्शनरी में आप देखते हैं तो ये है एग्जॉल्टेड फादर। एग्जॉल्टेड फादर का मतलब है बुलंद बाप। वो जो उनसे हैं अपने कबीले में अच्छे मुकाम रखते हैं और उन्हें जो उनसे है गो के वो बाप नहीं है, लेकिन जो उनसे जब उनका नाम रखा जाता है तो वो उनके जो सोच है उनके वालिदैन की तरह की वो ये सोच है कि मेरा बच्चा बुलंद मर्तबा हासिल करेगा, ये बुलंद मुकाम जो उनसे हासिल कर पाएगा, बुलंदी जो उनसी है इसका मुकद्दर ठहरेगी, ये बुलंदी इसकी पहचान ठहरेगी। तो वो उनका नाम अब्राम रखते हैं। खुदाए कुदूस एलोहीम जब अब्राम से अहद बांधते हैं तो अब्राहम का नाम तब्दील करके अब्राहम रखते हैं। क्यों वो अब्राहम रखते हैं? क्या मकसद है अब्राहम रखने का? अब्राहम तो ऑलरेडी बाप ने जो उनके बाप जिस्मानी बाप हैं वो रख चुके हैं कि ये बुलंदी हासिल करेंगे, ये बुलंद मर्तबा जो उनसे हासिल होगा, इनकी जो तकदीर है वो बुलंदी की तकदीर है। तो क्या जो उनसे जरूरत पड़ी कि अब्राहम से बाप आसमानी जब उनसे अहद बांधते हैं तो वो उनका नाम अब्राहम से अब्राहम रख देते हैं। और अब्राहम को जब आप देखते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस इसकी H 85 है और एग्जॉल्टेड फादर से अब ये फादर ऑफ अ मल्टीट्यूड कौमों के बाप कहलाते हैं। पहले वो एक कौम के बाप हैं, एग्जॉल्टेड फादर, बुलंद मर्तबा बाप, जिनसे उनकी नस्ल निकलेगी वो एक नस्ल है। लेकिन यहोवा खुदाए कुदूस अब्राहम को चुन लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि नहीं, आप किस तरह एक कौम ठहरेंगे? मैं तो आपसे कौमों की नदियां जारी कर दूंगा, मैं तो आपकी नस्ल को जो उनसे वो एक नस्ल नहीं बल्कि बहुत सारी नस्लें आपके साथ पैवस्त कर दूंगा। और वो अब्राहम से जो एग्जॉल्टेड फादर था उससे वो कौमों का बाप उन्हें ठहरा देते हैं। किस तरह ठहरा देते हैं? ये क्या वो मंतक थी कि अब्राहम से अब्राहम ठहरा दिया गया? ये वो मंतक थी क्योंकि अब्राहम जो उनसे हैं वो जितनी मर्जी बुलंदी हासिल कर लें, जितना मर्तबा मर्जी जो उनसे बुलंद मर्तबा उनको नसीब हो जाए, बिल आखिर उन्हें मरना होगा, बिल आखिर खाक है, खाक में मिलना होगा। खुदा कदूस अब्राहम को अब्राहम जब तब्दील करते हैं तो उनके अंदर इब्रानी जुबान का जो अल्फाबेट है हे, जो खुदा की पहचान को नुमाया करता है, जो बयान करता है, हे खुदा की जिंदगी को, अब्दियत को जो उनसे बयान करता है वो बयान कर देते हैं। आए अब्राहम, जो तू मरने को था अब मैंने तुझे हमेशा की जिंदगी के लिए मुकर्रर कर दिया। मैंने अपनी जिंदगी जो सी है उसमें से तेरे अंदर डाल दी। मैंने इस हे को अब्राहम के अंदर डाल दिया और अब्राहम से अब्राहम जो से तुझे बना दिया। तेरे जरिए से तेरी नस्ल को मैं हमेशा की जिंदगी अता फरमाता हूं। वो नस्ल जिसको मौत नसीब हो चुकी थी, वो नस्ल जो आदम के जरिए से गुनाह की वजह से मौत जिसके लिए जिसका मुकद्दर ठहरी थी, मैंने तुझे चुन लिया। मैं तेरे जरिए से वो वादा जो मैंने गुनाह सरजद होते ही जारी कर दिया था कि मैं औरत की नस्ल से जो उनसे सांप को कुचलूंगा, मैंने तुझे चुन लिया है अब्राहम, और तेरे वसीले से उस जिंदगी को जिसका खात्मा हुआ था बागे अदन से दोबारा से जारी कर दिया। नाम के अंदर पहचान मौजूद है, नाम के अंदर तकदीर मौजूद है, नाम के अंदर जो है
करैक्टर, डेस्टिनी, आइडेंटिटी मौजूद है। किसने आपको कहा कि मसाया का नाम आप तब्दील कर दें? वो मसाया के नाम की करैक्टर तो देख लें, मसाया के नाम की आइडेंटिटी तो देख लें, मसाया के नाम की डेस्टिनी तो देख लें कि उस नाम के अंदर रखा क्या गया है। अब्राहम को खुदा ने हे सिर्फ दिया, अपनी ब्रेथ दी, अपनी जिंदगी जौन सी है उसके अंदर अपने में से डाल दी कि उसकी नस्ल जौन सी है ता अब तक खुदा कदूस की नस्ल ठहरेगी। और इसीलिए खुदा कदूस कहते हैं ये मेरी नस्ल है। जो कोई अब्राहम पर ईमान लाएगा वो अब्राहम का फर्जंदे नस्ल गिना जाएगा। कलाम खुदा में हम चलेंगे पैदाइश की किताब 17वें बाब की पहली 7 आयात। मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा, थोड़ा हिस्सा रह गया, हम इसको भी खत्म करेंगे। पैदाइश की किताब 17वां बाब और पहली 7 आयात लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष के हुए तब यहोवा खुदावंद अब्राहम को नजर आए और उनसे कहा, मैं खुदाए कादर हूं, आप मेरे हुजूर में चलें और कामिल हों, और मैं अपने और आपके दरमियान अहद बांधूंगा और आपको बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। आपका नाम आपको बुलंद बता रहा है और लेकिन मैं आपको बहुत बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम सन्नगु हो गए और खुदा ने उनसे हम कलाम होकर फरमाया कि देखें मेरा अहद आपके साथ है और आप बहुत कौमों के बाप होंगे, और आपका नाम फिर अब्राहम नहीं कहलाएगा बल्कि आपका नाम अब्राहम होगा, क्योंकि नाम मैं दे रहा हूं इसलिए उसकी वजह है। और कैसे मुमकिन है कि फरिश्ता जब बाप का तरफ से पैगाम, ऐलान और हुक्म लेकर आता है और मां मरियम जौन सी है उस हुक्म को सुनती है, कबूल करती है, पैरवी करती है, तो आप जौन से किसने इख्तियार दिया कि आप उस नाम को तब्दील करते हैं? नाम के अंदर जौन से मकसदियत मौजूद होती है। और आपका नाम फिर अब्राहम नहीं कहलाएगा बल्कि आपका नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत कौमों का बाप ठहरा दिया है और मैं आपको बहुत बरोमंद करूंगा और कौमें आपकी नस्ल से होंगी और बादशाह आपकी औलाद से बरपा होंगे। ये है वो मेरा वादा जो मैं आगे आपकी नस्ल से करता चला जाऊंगा, मैं इसे कायम रखूंगा। क्या कहा खुदा ने जब उस अब्राहम सन्नगो हो गए? खुदा ने महज एक ही बात कही और वो शुरू से मुझे और आप तक भी पहुंचाई है। वो कहते हैं आई एम अल शदाई, वॉक बिफोर मी, ओ मेरे पीछे चल। वो क्या मेरे और आपसे वो मुख्तलिफ बयान कर रहे हैं? एक ही वो बात शुरू से करते चले आए हैं। नस्ल इंसानी से, आदम से भी यही कहा था कि मेरी बातें मान। अब्राहम से भी यही कहा मेरे पीछे चल, तो क्या होगा? वॉक बिफोर में बी परफेक्ट, तू कामिल हो जाएगा। देखें ये परफेक्ट को इब्रानी जुबान में तो आप हैरान रह जाएंगे। इब्रानी जुबान में ये तमीम लफ्ज आया है और तमीम का मतलब है कंप्लीट, फुल, परफेक्ट, विदाउट स्पॉट। तेरे अंदर से मैं गुनाहों को जो है निकाल दूंगा, मेरे पीछे चल। ऐसे नहीं, हे दे दिया अब्राहम को अब्राहम करने के लिए, जिंदगी दी है, हमेशा की जिंदगी दी है। उस अब्राहम को अब्राहम बना दिया।
میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ میں اور آپ بھی خدا قدوس کے حکموں کو ناچیز نہ جانے. خدا قدوس تو کہہ رہے ہیں میرے پیچھے چل اور کامل ہو. آئیں، جھک جائیں، رجوع لائیں، قبول کریں اور عمل کرنے والے ٹھہریں، تاکہ ہم بھی کامل ہو سکیں، وداؤٹ بلیمش ہو سکیں، وداؤٹ سپاٹ ہو سکیں، پرفیکٹ ہو سکیں. خدا قدوس ہم سب کو اپنے کلام کی حکمت سے منور کریں، تاکہ ہم ان کے کہے ہوئے کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے والے ٹھہریں. خدا قدوس آپ سب کو برکت دے. آمین.